नमस्ते भारत, मैं गौरी शंकर गुप्त। आप देख रहे हैं IK न्यूज़। लोकसभा चुनाव चल रहा है, महापर्व के रूप में मनाया जाएगा। चुनाव पहली जून को होना है। इससे पहले हमारे पास बैठे निर्दल प्रत्याशी किसान नेता रामचंद्र सिंह। सबसे पहले IK न्यूज़ में आपका स्वागत है सर। आपका आप किसान नेता हैं, काफ़ी दिनों से लड़ रहे हैं और सेना के रिटायरमेंट भी है। किसानों के लिए लड़ाई आप बखूबी लड़ते हैं, लेकिन जिस लिए आप लड़ाई लड़ते हैं, जिसके लिए लड़ते हैं, वो आपके कितने कद्रदान हैं? देखिए, बता रहे हैं, अब ये तो मैं नहीं बताऊंगा कि लोग कितने कद्रदान हैं। अब तो आने वाला चुनाव में लड़ रहा हूँ, किसान मेरे लिए कितना अपना वोट करेगा, कितना समर्थन देगा, वो तो आने वाला भविष्य है, वो बताएगा। मैं ये जरूर कहूँगा कि जब मैं रिटायरमेंट होकर आया था तो 2017 से मैं भारतीय किसान यूनियन का जिलाध्यक्ष कुशीनगर बना था। यूनियन का जिलाध्यक्ष होने के नाते मैं देखा कि सबसे ज़्यादा ये परेशानी है जनपद कुशीनगर में तो गन्ना किसानों की है। जो गन्ना किसानों का गन्ना बहुल जनपद है कुशीनगर, यहाँ का किसान अपने गन्ने को लेकर के बेहाल है। दूसरे चीनी मिलों को दौड़ रहा है, गन्ना सूख जा रहा है खेतों में, पर्चियां समय से नहीं मिल रही हैं। तो मैं गन्ना को, किसानों की आवाज़ को बुलंद करने के लिए, जनपद कुशीनगर के विकास के लिए, बंद चीनी मिल को चलवाने के लिए आवाज़ उठाना शुरू किया। किसान हित की बातें सारी सरकारें करती हैं, फिर भी कुछ ना कुछ अधूरा हर सरकारों में रह जाता है। तो इसके पीछे वजह क्या मानते हैं आप? देखिए, बता रहे, पिछले सरकार की गलत नीतियों की वजह से हमारे जनपद की सरकारी चीनी मिलें 3 बंद हो गई। पिछले सरकारों ने बंद कर दिया। उसके बाद ये 2008 से लेकर 11 के बीच की बात मैं करना, जो भी सरकार थी उन्होंने 3 चीनी मिलें बंद की। UPSLCL की, जो गवर्नमेंट की चीनी मिलें थी, लक्ष्मीगंज, रामकोला, खेतान और चितौनी, तीनों चीनी मिलों को इन्होंने बंद कर दिया। बाद में दूसरी सरकार आई 12 से लेकर 17 तक। उस सरकार ने भी चीनी मिल को चलाने के लिए कोई पहल नहीं किया। मैं खुद बता रहा हूं कि प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, मैं नाम नहीं लूंगा, पिछले सरकार में जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनको मैंने जाके ज्ञापन दिया था कि हमारे बंद चीनी मिल को, लक्ष्मीगंज की, कुशीनगर की लक्ष्मीगंज बंद चीनी मिल सहित अन्य बंद चीनी मिल को चलाने का मुद्दा आप विधानसभा में उठाया। आज 1 साल से ऊपर हो गए, उन्होंने आवाज़ नहीं उठाया। और उनका कैंडिडेट, उस पार्टी का कैंडिडेट बोल रहा है कि हम बंद चीनी मिल को चलवाएंगे। तो ये बताइए, किसानों के साथ धोखा ही हो रहा है ना। वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश सरकार पिपराइच की फैक्ट्री बैठाती है, लेकिन बंद चीनी मिल लक्ष्मीगंज वो चलाने का प्रयास नहीं करती है। देखिए, सोचती नहीं है, विचारती नहीं है। आखिर कारण क्या? देखिए, मैं बताऊं, प्रेजेंट गवर्नमेंट में जो प्रदेश का मुखिया है वो अपने वोट बैंक के लिए पिपराइच में चीनी मिल लगवाया कि ताकि हमारा भविष्य में वोट बैंक बना रहे। जबकि मैं, पूरा जग जाहिर है, पूरा कुशीनगर नहीं, पूरा भारतवर्ष जान रहा है कि पिपराइच में गन्ना की जलवायु की चीजें नहीं है। जितना होना चाहिए उतना गन्ना पैदा नहीं होता है। वो लक्ष्मीगंज क्षेत्र से, हमारे क्षेत्र से, लक्ष्मीगंज बंद चीनी मिल क्षेत्र से गन्ना की आपूर्ति किया जाता है ढाणा चीनी मिल पर, जो हाटा ढाणा में भी लगा है, वहां भी गन्ना नहीं होता। एक बार गन्ना बो दीजिए, दूसरे साल वो गन्ना खूटी नहीं हो सकता है। हर साल वहां गन्ना बोना पड़ता है। जलवायु उपयुक्त जलवायु नहीं है। उसके बाद भी पिपराइच चीनी मिल में उन्होंने लगाया चीनी मिल सिर्फ अपना वोट बैंक बनाने के लिए। मैं उसका खुलकर विरोध करता हूं। प्रेजेंट गवर्नमेंट में विरोध करता हूं। यदि वो चीनी मिल लक्ष्मीगंज में लगी होती तो हमारे क्षेत्र का विकास होता, जनपद कुशीनगर का विकास होता। पडरौना शुगर फैक्ट्री जो है एक बहुत बड़ा मुद्दा वर्षों से चला आ रहा है गन्ना किसानों के लिए। इस पे जो है कई सरकारों ने आया, फिर वादा किया चलाने का, लेकिन चला नहीं, धुआं तक नहीं उठा। ये इसके पीछे क्या वजह मानते हैं कि? देखिए, बता रहे, कुछ राजनीतिक हो रही है। 2014 के लोकसभा चुनाव में इसी पडरौना से
देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी आए थे जो वर्तमान में है, 10 साल पहले की बात बता रहे हैं, 2014 में उन्होंने कहा था कि भाई एक केंद्रीय मंत्री के घर के बगल में चीनी मिल बंद है, बहुत दुखद की बात है। किसान भाइयों, चीनी मिल चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? सब किसानों ने कहा चलना चाहिए। वो वीडियो मेरे पास में है, चाहिए तो मेरे मोबाइल में मैं दिखा सकता हूँ। सब किसानों ने कहा, उन्होंने धोखा करके गए और सरकार की खाली जुमलेबाजी की वजह से ये चीनी मिल नहीं चल पाया। यह सरकार चाहती तो चीनी मिल चल सकती थी। आप लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, प्रत्याशी भी है, और आपका मुद्दा क्या है? देखिए बता रहे हैं, हमारा मुद्दा है बंद चीनी मिल को चलवाना। जनपद कुशीनगर उद्योग विहीन जनपद है। इस जनपद में उद्योग के लिए कोई और साधन नहीं है, बेरोजगारों के रोजगार का कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ के जनपद कुशीनगर के किसान मजदूर दूसरे प्रांतों में पलायन करते हैं नौकरी के लिए, दर दर भटक रहे हैं, दूसरे प्रांतों में जाकर नौकरी कर रहे हैं। मैं चाहता हूं जनपद कुशीनगर की जो बंद चीनी मिल है उनको चलवा करके और यहाँ की बेरोजगारी को दूर किया जाए और जनपद कुशीनगर को एक समृद्ध जनपद बनाया जाए। किसान हितों के मामले में जो है एक तरफ जो है भाजपा है और एक तरफ इंडिया गठबंधन है। इन दोनों में औसत चयन की बात की जाए कि कौन अनुपात हो सकता है, थोड़ा कम ज़्यादा, उसमें कौन सा जो है दल जो है आपके नज़र में बेहतर है कि हाँ ये किसानों के लिए आवाज़ उठा? मैं बता रहा हूँ, ये जितने गठबंधन वाले हैं, गठबंधन है, एक ठगबंधन है। सबने ठगी किया है। भाजपा को कहा, भाजपा को वो भी ठगबंधन है, झूठ बोलने वाली पार्टी है। कहीं से कोई किसानों के लिए काम कहाँ कर रही है? बस सियासत बन के रह रही है। अब 10 साल हो गया बंद चीनी मिल चलवाने के लिए देश के सभी प्रधानमंत्री ने बोला था, आज तक चीनी मिल नहीं चली। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बोल कर गए थे लक्ष्मीगंज बंद चीनी मिल को चलवाने के लिए 2022 में 1 मार्च 2022 को, आज तक चीनी मिल नहीं चली। तो ये कहाँ किसान है? गन्ना मूल्य में बढ़ोतरी, किसान सम्मान निधि, बताइए अच्छा बताइए, किसान सम्मान निधि योजना 2019 में लागू हुआ था। 10 मार्च 2019 को मैं कमिश्नरी पर अपना एक मीटिंग लगाया था, उसी दिन आचार संहिता लागू हुआ था। 6,000 रुपये मिलते हैं, साल में 364 दिन होते हैं या 365 दिन होते हैं। मैं 364 से भाग दूं 6,000 में तो 16 रुपया 48 पैसा एक दिन किसानों के खाते में जाएगा। आप भी किसान के बच्चे हैं, आप लोग भी किसान के बच्चे हैं। मैं आप ही से जानना चाहता हूं कि 16 रुपया 48 पैसे में एक टाइम का चाय अपने बच्चों के साथ आप पी सकते हैं? आज के टाइम में मांगेंगे। चुनाव अगर जीतते हैं आप तो किसके साथ जाएंगे? देखिए, चुनाव यदि मैं जीत गया और कुशीनगर की जनता ने अपने किसान नेता को आशीर्वाद दिया तो मैं जिस पार्टी से जाऊंगा जो हमारे बंद चीनी मिल को चलवाएगा, एफिडेविट लूंगा उनसे। क्या आप एफिडेविट लिख के दीजिए कि हम आपके सरकार में आएंगे, ये काम हमारा करना है। अगर एफिडेविट लिख कर नहीं देते हैं तो क्या? नहीं तो हम लड़ाई लड़ेंगे सदन में, किसान की लड़ाई लड़ेंगे, निर्दल बनकर ही लड़ेंगे, निर्दल बन के लड़ेंगे। और जरूरत पड़ी यदि हमारी बात नहीं माने तो कुशीनगर के किसानों को लेकर के संसद को घेरने का काम करेंगे। ये रामचंद्र सिंह करेंगे, रामचंद्र सिंह का वादा। सीधी लड़ाई किस दल के साथ आपकी होगी? चुनाव लड़ते हैं सब लोग, दल वाले हमसे लड़ रहे हैं। मैं किसान का राजनीति कर रहा हूँ, किसान हमारा वोटर है, किसान हमारा सपोर्टर है और किसानों के ऊपर सब लोग राजनीति कर रहे हैं। तो मेरी लड़ाई सब दल हमसे लड़े, मैं किसी से नहीं लड़ रहा। दल के अलावा प्रत्याशी की बात की जाए तो प्रत्याशी आमने सामने कैसे आपको लग रहा है? आप बताइए प्रत्याशी कौन है? जो प्रेजेंट प्रत्याशी हैं रूलिंग गवर्नमेंट के, उनकी स्थिति आप देख रहे हैं। उसके बाद ठगबंधन जो है, गठबंधन कह सकते हैं, हम तो ठगबंधन कहेंगे, उनकी स्थिति आप देख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं बंद चीनी, लक्ष्मीगंज में उनका भाषण हुआ था 1 हफ्ते पहले हुआ था कि हम बंद चीनी में लक्ष्मीगंज को चलवाएंगे। जब उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष 1 साल पहले मैं उनको ज्ञापन दिया था कि सदन में मुद्दा उठाइए बंद चीनी मिल का, उन्होंने नहीं उठा पाया, तो उनका क्या कैंडिडेट बंद चीनी मिल को चलवा पाएगा? आप सेना में रहे हैं, भाजपा जो है सरकार बना के रही है 10 सालों तक, वो राष्ट्रवाद की बात करती है, देश की रक्षा की बात करती है, तो इसको कहाँ तक सही मानते हैं आप? देखिए बता रहे हैं, सेना की बात अलग है, क्योंकि यहाँ सेना की बात नहीं हो रही है। कुछ ऐसी गोपनीय चीजें हैं जिसको हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं, देश की सिक्योरिटी को हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं। रही बात भाजपा की, तो कहते हैं कि इस घर में अंधेरा है तो सबसे पहले हमारे घर को उजाला करना चाहिए, तब बाहर मंदिर में जाके दिया जलाना चाहिए। तो हमारे घर में किसान परेशान है, सुनिए, हमारे आंतरिक सुरक्षा है। यदि ऐसा होता तो मणिपुर में
ये पूर्व जो सेना के अधिकारी थे उनकी बीवी के साथ में क्या कहा हुआ आप लोग भली बात जानते हैं। कहाँ गया वो चीज है, पर उसको कंप्लीट करिए ना, उसको सही करिए ना, फिर दूसरे की बात करिए। देखिए, मैं निर्दल प्रत्याशी रामचंद्र सिंह कुशीनगर से चुनाव लड़ रहा हूँ और गन्ना किसानों की लड़ाई लड़ रहा हूँ, बंद चीनी मिलों की लड़ाई लड़ रहा हूँ। मैं जनपद वासियों से कहना चाहते हैं, कुशीनगर के किसानों से कहना चाहते हैं कि मैं चुनाव जीतूं या हारूं, जब तक मैं जिंदा रहूंगा बंद चीनी मिल कुशीनगर की, UPSL लक्ष्मीगंज बंद चीनी मिल सहित बंद चीनी मिल का मुद्दा मैं बंद नहीं करूंगा। मेरी जान चली जाएगी उसके बाद ही चीनी मिल का मुद्दा बंद होगा, अन्यथा मेरे जीते जी चीनी मिल का मुद्दा बंद नहीं होगा। मैं जनपद वासियों से कहना चाहते हैं। क्या लग रहा है आने वाले 4 तारीख को जो है आप विजयी हो रहे हैं? देखिए, मैं जनपद कुशीनगर के सम्मानित किसान भाइयों, सम्मानित मतदाताओं से, व्यापारी बंधुओं से, मजदूरों से और किसानों से मैं विनम्र पूर्वक आग्रह करना चाहता हूं, निवेदन करना चाहते हैं कि मैं लड़ाई आपकी लड़ रहा हूं, किसानों की लड़ाई विगत 7 वर्षों से कर रहा हूं। यदि आप लोगों ने हमको आशीर्वाद दिया और 1 तारीख को वोट है, हमको भारी से भारी मतों से विजयी बनाए, मैं 4 तारीख को जीत करके आऊंगा और यह जीत के आएगा तो कुशीनगर के विकास में कोई कोर कसर नहीं छोड़ूंगा। ये किसानों से और जनपद वासियों से मेरा वादा है। आज निर्दल प्रत्याशी रामचंद्र सिंह अपने कीमती समय में से कुछ समय निकालकर हमारे IK न्यूज़ टीम को दिया। IK न्यूज़ आपको स्वागत करता है, अभिनंदन करता है और आपने बहुत सरलता पूर्वक आपने जो है प्रश्नों का जवाब दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका धन्यवाद।